सब लोग कहाँ जा रहे हो? हमारी मदद के लिए हमें कोई नहीं चाहिए। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। जिसने कॉलोनी को जलाया है उसका जवाब देना ही पड़ेगा। मालिक मत बोलो, इसी वजह से तुम लोग सड़क पर हो। तुम लोगों को यहाँ से जाना या नहीं इसका फैसला करने वाला इंसान है उधर, बड़े मालिक। अगर वो बोले तब जाना, बिना बोले यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। अय्यपन भाई, वेलू, कोकिला, किधर? वड़क्कमपट्टी गांव में 4-5 घर बनाने के लिए जगह मिलेगी क्या? ओहो, अच्छा तो तू है इन सब के पीछे। इतने दिनों तक सेंटर के पीछे खड़े होकर खेल खेल रहे थे। बालू मामा इन गरीबों के घर को जला दिया, ऐसा क्या हासिल करने के लिए? मेरी नजरों में दिखाई देने वाली 1000 चीजें होंगी, उन सब का हिसाब मत लो। जाता हूँ, इससे पहले कुछ मामले हैं जिसका फैसला करना है। क्या है? हैं? यहाँ क्या हो रहा है? देख रहे हो दादाजी, इनकी ऐसी क्या गलती जो इनके घर को जला दिया है? हैं? घर को जला दिया? किसने? बालू मामा, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। बाला? जो लोग मेरे सामने इज्जत से पेश नहीं आते हैं, उनके साथ मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो दादाजी? ये इज्जतदार लोग इतनी दूर तक कैसे पहुंचे पता है दादाजी? नॉर्थ इंडिया के अंग्रेज लोगों को ये जमीन दे चुके हैं ताकि होटल और रिसोर्ट बनाने की प्लानिंग हो सके। इन लोगों की तरफदारी करने की कोशिश मत करो। ये बात दादाजी को बोलने दो। अपने हक के लिए आवाज उठाने की गलती करके आज ये लोग सड़क पर आ गए हैं। ये तो गांव छोड़कर जा रहे थे, मैं ही इन लोगों को रोककर यहाँ लेकर आया हूँ। दादाजी, आपको इसके बारे में क्या कहना है? यही सही वक्त है। सही बोला देवेंद्र, तुम जो बोल रहे हो सही है। समय आ गया। मुझे याद है 1922-23 की बात होगी, कुछ भी हो। घर का दामाद बनने के बाद फौज से निकलते वक्त पिताजी को जो 50 रुपए मिले थे, उसी पैसे से यह घर और ज़मीन खरीदा गया था। आज वहाँ जो तबेला है उस पर एक बस्ती बनाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। तब बारिश में, धूप में, ठंडी में दिन रात मेहनत करके आज जो ज़मीन सोना उगलती है, उसको तैयार करने वाला ये अय्यप्पन है। गरीब लोग चैन से जी सके, इसीलिए पिताजी इंतज़ाम किए थे। इनकी मेहनत की वजह से इनको यह ज़मीन मिली है। ये लोग उस ज़मीन को अपना सहारा बनाकर गुजारा कर रहे थे खुशी से। दिन बीतता गया और खेल के नाम पर उनको हरा नहीं पाए, तो अपनी मर्जी से खेल को बदलकर उस खेल का आनंद लेने के बजाय बैठकर जुआ खेलने लगे और उस जुए में हिस्से की ज़मीन को गंवा दिया। उसके बाद भी तुम ज़िंदगी जी सको, इसीलिए हमने फिर से ज़मीन दिया। आज हम सब जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो मैंने किसी को लिख कर नहीं दिया। ये मेरे परदादा की जायदाद है। इस जायदाद को तुमने किसी ऐरे गहरे के नाम करने की जुर्रत कैसे किया? मेरी ज़मीन पर जीने वाले लोगों के घर को जला दिया। इन गरीबों पर तुमने इस तरह का अत्याचार आखिर क्यों किया? बताओ, क्यों किया? अगर तुम्हें इस ज़मीन से लगाव है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें हरा सकते हो? तुम अपने राजनीतिक सपोर्ट और पैसे शोहरत के दम पर नहीं, अधिकार को लेकर नहीं, अपने हुनर और सच्चाई के रास्ते पर चलकर। क्योंकि वो लोग इस धरती पर सच्चाई से मेहनत करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। बदलते वक्त के साथ फुटबॉल को प्रतियोगिता में बदलने वाले इंसान तुम ही थे ना।
उसी फुटबॉल के खेल में तुम इन्हें हरा सकते हो क्या? बोलो। तो बोलो क्या इरादा है? अभी बोलो, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। तुम बोलो। क्या यापन, क्या फैसला है? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? नहीं, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। वो लोग तैयार हैं। मैं जुबान देता हूं। सुनो, तो फिर इस शर्त में एक और परेशानी। देवेन और उनके साथी अगर ये जीत गए तो तुम्हारी जो बेटी यहाँ खड़ी है वो देवेन की हो जाएगी, और अगर हार गए तो ज़मीन छोड़कर चले जाएंगे, और उसके बाद देवेन यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। दादाजी, खुद पर भरोसा नहीं तो मैं अपनी ज़बान वापस लेता हूँ। उन लोगों को भी जाकर मरने दो। नहीं दादाजी, मुझे मंजूर है। तो फिर आज से 7वें दिन तीसरे शनिवार को खेल शुरू होगा। भगवान ही जाने ये कैसा आदमी है। सीधा सीधा हमें गांव छोड़कर चले जाने के लिए कह देना चाहिए था। मैच खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मैदान में छोड़कर बाहर इन लोगों के साथ मजाक मस्ती करते बैठूंगा क्या? इंग्लैंड में पढ़ाई करते समय मैंने भी थोड़ा बहुत खेल सीखा है। उस देश के लोग फुटबॉल के प्रति बहुत ही पागल हैं, जानते हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है डेविड बेकम। क्या वो हमारे साथ खेलने आएगा? आएगा। इंग्लैंड का बेकम नहीं, इंडिया का बेकम। हमारा करतु मुत्तू। खेलने के लिए नहीं, बल्कि तुम लोगों को सिखाने के लिए। इन लोगों को इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम जीतेंगे। बालू मामा जो पैसे फेंकते उस लालच में वो लोग खेल खेलते हैं, और तुम लोग अपनी जिंदगी के लिए खेल रहे हो। वो सारी अकल, बुद्धि, हिम्मत तुम्हारे अंदर है। बस दिल में हौसला रखो, काफी है। सब कुछ वापस मिलेगा। उसके लिए ही मैं साथ खड़ा हूं। बस मेरा साथ दो। खड़े रहेंगे मालिक। जब आप हमारे साथ हमारे लिए खड़े हैं मालिक, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। मालिक, आप जिस लड़की को चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी। यह है कुंजी कावलन। हेलो। यह है कुटप्पन। हेलो। यह है नीलन। हाय। यह है कुइलन। हाय। यह है वेलाइदन। यह है हेलो। सुप्रन। और यह है वन एंड ओनली वेलू। सुपर। यस। na 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 na
ये सब तुम्हारा मन भटकाने की कला है। ये सब सीखने की जरूरत नहीं तुम्हें। वेलू हम लोगों को भगाने के लिए वो पागल लोगों ने पूरा प्लान करके रखा हुआ है। हैं? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा है। मैं जब बंगाल में खेल रहा था तब जीमो नाम के खिलाड़ी को सुना है। बॉल मेरे पैर में थी, मुझे लगा वो मुझे रोक देगा, लेकिन जब मैंने किक मारी तब मुझे पता चला कि वो एक नंबर का डरपोक है। वेलू तुम जरा किक मारो। अरे वाह, मानना पड़ेगा तुझे। कल के मैच में ऐसा ही खेलना, अपनी ट्रेनिंग को याद रखना और ठीक से किक मारना। बॉल सीधी गोल में ही जानी चाहिए, समझे? विजय भाई हैं तो जीतेंगे ही। मैं नहीं रहूंगा। मैं कल इंडियन कैंप के लिए जा रहा हूँ बेंगलोर। शाम को ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे जीतने के बाद मुझे फोन करके खुशखबरी देना। जरूर। थैंक यू विजय भाई। लाओ, उससे पहले मेरा एक स्पेशल किक है जिसे हमारे गांव में मास्टर किक बोलते हैं। इधर देखो। वेलू, बस उसको तुम लोग टाइट मार्क में रखना। दाएं बाएं मुड़ने की जगह मत देना। बॉल का कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। मैं कल इंडियन कैंप के लिए जा रहा हूँ बेंगलोर। ये सब मैं जानता हूँ। ये खेल सिर्फ ट्रॉफी के लिए खेले जाने वाला खेल नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कैसा भी खेलो, मारो, काटो, चीटिंग भी कर लो, मुझे जीतना ही पड़ेगा। सुनो बच्चे, खेल के बीच में भले ही कोई चोट लगने की वजह से ऊपर चला जाए, हाँ, कोई भी केस वगैरह नहीं बनेगा, जानते हो ना? तुम सब जी जान लगा कर तुर जाओ मेरे बच्चों, और जीत हासिल करके आओ। जो मांगोगे वो देगा तुम्हें हमारा बलराम, है ना? अरे सबको एक एक पैप खिलाओ तो। कुछ भी बोलो, आज नहीं चाहिए। अरे आज नहीं, आज के बदले हम कल दिल खोलकर पार्टी मनाएंगे।